दयानंद प्रचार करने जाया करते थे तो माताएं कहा करती थी, बेटे उस दयानंद के पास मत जाना, नहीं वो तो तुझे क्रांतिकारी या पागल बना देगा। तो ये कितना सत्य है इस विषय में? नहीं, ये फिर से प्रश्न कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि महर्षि दयानंद जब प्रचार करने जाया करते थे तो माताएं कहा करती थी कि अरे वो एक दयानंद नाम का कोई आ गया, अगर उसके पास बच्चे गए तो ये तो क्रांतिकारी बन जाएंगे, ये पागल हो जाएंगे, देश के लिए मर मिटेंगे। तो वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। देखिए, महर्षि दयानंद ने जो क्रांति की भावना, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत की है, वह वाकई काबिले तारीफ है। और उसको पढ़ के कोई भी राष्ट्रभक्त तो आसानी से बन सकता है, ईश्वर भक्त भी आसानी से भक्त बन सकता है, पिता भक्त बन सकता है, माता भक्त बन सकता है। और अपने कुटुंबियों के प्रति जो आस्था जो आज की डेट में देखने नहीं मिल रही है, वह आस्था, वो श्रद्धा के साथ जो है अपने बुजुर्गों की सेवा, अपने भाई बहनों का ध्यान रखना, यह जो शिक्षा महर्षि दयानंद के द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें ये हुआ कि माताओं को भ्रमित किया गया, उस समय की माताओं को भ्रमित किया गया दूसरे अनुयायियों के द्वारा कि इसको पढ़ने से या इसके पीछे जाने से आप इस तरह की दीवानगी आपके अंदर आ सकती है। और आपने देखा भी कि लगभग 7 लाख क्रांतिकारियों में से 90% जो क्रांतिकारी हैं वो सत्यार्थ प्रकाश के ही प्रेरणा से ही उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, अपना घर बार छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया राष्ट्र के लिए, ईश्वर की भक्ति। चंद्रशेखर आजाद का लीजिए, चाहे आप भगत सिंह का लीजिए, सभी ईश्वर भक्त थे और सभी दयानंद के भक्त थे। लोग कहते भगत सिंह तो नास्तिक था, और मैंने सुना उनके दादाजी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करते, वो भी पढ़ते थे डीएवी में। ये जो आप बार बार कह रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं ना, लोग ऐसा कहते हैं, ये जो आप बार बार कह रहे हो, मैंने आरंभ में ही कहा था कि हमारे यहाँ जितना भी प्रचार हो रहा है, आपने एक छोटा सा एक संवाद किसी आपने उसमें सुना भी होगा कि झूठ को बार बार प्रचारित करो ना तो वह सत्य लगने लगता है, और एक झूठ को कहो तो सत्य बन जाता है। और सत्य को आप कहना बंद कर दो, उसका प्रचार करना बंद कर दो, तो इसी तरह असत्य की बातें ऊपर आ जाती हैं। तो इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, लोग तो मैंने कभी नहीं सुना है। अच्छा। हाँ, आप चैनलों के द्वारा या आप वामपंथियों के द्वारा ये चीज कहते हुए तो मनुस्मृति को भी जला देते हैं। स्वामी श्रद्धानंद नाम के हुए थे, तो उन्होंने लगभग 4-5 लाख लोगों की घर वापसी कराई थी, और फिर अब्दुल रशीद ने उन्हें गोली मार दी थी। स्वामी श्रद्धानंद का आपको इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए हमारी शासन व्यवस्था जो विश्व के स्तर पर परेशान हो चुकी है, उस व्यवस्था को सही करने में, कि कश्मीर का मुद्दा ही ले लीजिए, जिस कश्मीर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, जिस कारण से चल रही हैं, वो कारण ही श्रद्धानंद खत्म करना चाहते थे और लगभग उस उद्देश्य को पूर्ति कर चुके थे कि उन्होंने वहां पर जितने भी लोग जो कन्वर्ट हो चुके थे मुस्लिम धर्म में, उन सब से बात कर ली थी, वो सबने स्वीकृति दे भी दी थी। लेकिन कुछ ऐसी वामपंथियों और अंग्रेजों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया गया कि उनके इस आंदोलन को, इस कृत्य को मतलब रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया गया और मजबूरन उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा। नहीं तो आज ये कश्मीर की समस्या होती ही नहीं। स्वामी श्रद्धानंद अकेले ऐसे व्यक्ति। हैदराबाद स्टेट आज मुसलमानों के अधिकार में ही होता है, लेकिन आर्य समाज ने ही हैदराबाद स्टेट को खत्म करके, जो निजाम था उधर का, निजाम हैदराबाद खत्म करके और भारत में उसको मिलाया था। तो कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं अभी वर्तमान में या पूर्व में जो सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद से प्रेरणा ली थी, उसके नाम कुछ? मैंने जैसे अभी नाम लिया रहा भगत सिंह का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी योग ऋषि रामदेव जी। इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो बालकृष्ण आचार्य, स्वामी रामदेव, ये सब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के ही और महर्षि दयानंद की प्रेरणा से ही आज अपने राष्ट्र के लिए कुछ आहूत हो चुके हैं और कुछ आहूत होते जा रहे हैं। तो हर समाज